Assalamu alaikum students, welcome back. So today we are going to start our new topic, or now we'll use the geometry copy, which is your interleaf copy, and you will do all the work of geometry in that copy. So first of all, we'll start from your chapter number 7, book page number 122. Let's begin. सबसे पहले है angles. Now we are going to learn more about angles. To start, complete the following crossword. It will be an interesting start for you. Complete the crossword by naming each angle shown in the clues. अच्छा, हमारे पास क्या मौजूद है? क्रॉसवर्ड मौजूद है और हमें क्लूज़ के थ्रू उसको फिल करना है. एंगल्स हमें पता है डिफरेंट तरीके के एंगल्स होते हैं, 5 टाइप्स हमने पढ़ी हैं. तो स्टार्ट करते हैं. क्लू पहले अक्रॉस देख लेते हैं, उसके बाद डाउन देख लेंगे. नंबर 2, हमें पता है ये जो एंगल है ये कि ग्रेटर देन 90 है. 90 का स्ट्रेट होता है राइट एंगल. तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास इसको हम कहते थे ऑब्ट्यूस एंगल. यहाँ पे भी देख लीजिए लिखा हुआ है एन ऑब्ट्यूस एंगल इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्रीज. फिर फोर्थ अक्रॉस में क्या है? एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री. वो क्या कहलाता था? एक्यूट एंगल. है देखिए, एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से लेस है. फिफ्थ है स्ट्रेट, मतलब 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या कहलाता है? राइट एंगल. ये देख लीजिए, अ राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज. क्लोज डाउन. फर्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री बना रहा है. ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री. रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. तो ये हमने एक दफ़ा एंगल्स भी रिमेंबर कर लिए कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और किस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. तो अब आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर हम कह रहे होते हैं इस डी को. ठीक है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं. मेक श्योर कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये आपके पास मौजूद हो, आपके पास स्केल हो, शार्प पेंसिल हो, ताकि आपकी डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बने. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो कंस्ट्रक्शन है वो हम डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन से सीखेंगे. तो आपकी जो एक्सरसाइज 7 है, ए है, उसके अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं. तो हम उनके थ्रू जो है वो कंस्ट्रक्शन सीखते हैं कि हम इन पाँचों की जो वो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से कर रहे होते हैं. जी, तो आपकी एक्सरसाइज 7A जो पेज नंबर 127 पर मौजूद है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट दी फॉलोइंग एंगल्स. तो हम कंस्ट्रक्शन इसी से स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले हमें एंगल ABC ड्रॉ करना है, राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. सबसे पहले आप ड्रॉ करते हैं एक बेस या फर्स्ट लाइन और आर्म आप उसको कह लें. ठीक है, तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं. फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, आप अपने हिसाब से एक नॉर्मल लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वे एंड यू नेम इट. नेम है ABC. जो सेंटर में लिखा होता है अल्फ़ाबेट, उसके ऊपर एंगल बनता है, यानी B के ऊपर बनेगा. तो हम इसको AB इस तरीके से लिख सकते हैं. अब जो हमारे पास हमारी मर्ज़ी है कि हम D को इस पॉइंट पर रखें. अगर हम इस पॉइंट पर रखते हैं तो मेक श्योर करें, अभी तो 90 डिग्रीज़ है, जो हम इधर से चलें इधर से चलें, बात एक ही है, इधर सेंटर में आएगा. अगर हम इस तरफ रखेंगे तो आपका जो ये वाला आर्म है या लाइन है वो इस तरफ फेस करिए लेफ़्ट की तरफ. तो आप लेफ़्ट के ऊपर जो ज़ीरो होगा आप उसको फॉलो करोगे. अगर आप इसके B पर रखते हो लाइन को, तो आप क्या करेंगे? आपकी राइट की तरफ आ रहा है आर्म, तो आप देखेंगे राइट साइड के ऊपर ज़ीरो इस जगह है, तो आप इस स्केल को फॉलो करेंगे. ठीक है, तो हम राइट पे रखने वाले हैं. 90 डिग्री से स्ट्रेट होता है, ये हमने मार्क लगाया 90 का देख कर यहाँ से इस तरह से. आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा. ठीक है, आपने स्केल लिया दोबारा से और इस पॉइंट को मिला दिया B से. ठीक है, देयर यू गो, आपका बन गया ये 90 डिग्रीज़.
आप इसके अंदर लिख भी देंगे, और ए बी और सी। नेक्स्ट वन STU बनाना है एंगल एक्यूट। एक्यूट होता है हमारे पास ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। सेम थिंग, आपने पहले एक बेस ड्रॉ करी, हमें मेजरमेंट दी भी नहीं है हमें कितनी रखनी है, तो हम अपने हिसाब से कोई सा भी एक एंगल बना लेते हैं, हम 60 बना देते हैं। चलें, STU है, टी के ऊपर यानी एंगल बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास S और ये हो जाएगा T। अगर आप देखना चाहें तो मैं आप लोग को एक इस तरीके से भी दिखा देती हूँ कि अगर हम लेफ़्ट के ऊपर चलें तो कैसे होगा। ये होगा S, ये हो गया T, हमें T के ऊपर बनाना है एंगल को, तो हमने इसको इधर रखा, 60 डिग्रीज़ हम ले रहे हैं। अब देखिए मैंने जब इस पॉइंट पे रखा तो लाइन जो है वो लेफ़्ट की तरफ जा रही है, लेफ़्ट की तरफ 0 बाहर की तरफ है। हमने इसको देखना शुरू किया, ये रहा 60, ठीक है, ये हमने 60 डिग्रीज़ का पॉइंट लगाया। अब इस पॉइंट को हम मिला देंगे T से, ये हो गया हमारा 60 डिग्रीज़ का एंगल ST, और ये हो गई U। ठीक है जी। अब है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल EFG। तो रिफ्लेक्स एंगल के अंदर क्या होता है कि जैसे आप अपनी डी को देख सकते हैं कि इसके अंदर 180 तक की मेजरमेंट्स मौजूद होती हैं, और हमारे पास जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो कंप्लीट सर्कल जो कि 180 + 180 यानी कि 360 डिग्रीज़, मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्रीज से जो है वो जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल के अंदर। तो हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि एक एक्यूट एंगल, जैसे कि हमने 60 डिग्रीज़ ड्रॉ किया था, अगर हम 40 डिग्रीज़ या कोई सा भी लेस देन 180 डिग्री एंगल लें, उसके बाद उसको 360 के अंदर से माइनस करेंगे, तो हमारे पास एक एक्यूट रिफ्लेक्स एंगल आ सकता है इजीली। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर सपोज़ अगर हम एक एंगल लेते हैं, हमें बनाना है रिफ्लेक्स एंगल 260, ठीक है, हम बनाएंगे 260 डिग्रीज़ EFG। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको कर देंगे 360 में से माइनस, ये आंसर होगा 100 डिग्रीज़। तो अगर जब हम 100 डिग्रीज़ का एक एंगल बनाएंगे तो वो हमारे पास जो आउटसाइड होगी उसकी वो एक रिफ्लेक्स एंगल काउंट होगा। आपको बना के दिखाती हूँ तो आप लोग को क्लियर मज़ीद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एंगल है, मैंने उसकी बेस बनाई, एंगल बनेगा EFG यानी E के ऊपर बनेगा। ठीक है, हमें यहाँ से इस तरीके से काउंट करना होगा, तो इस दफ़ा हम लाइन के ऊपर उसको लिखेंगे नेम्स को। नेक्स्ट क्या है, 100 डिग्रीज़ बनाएंगे फिर, F के ऊपर हमारे एंगल को आना था। ठीक है, अब ये जो आउटसाइड है ना, ये हो गया आपका एक रिफ्लेक्स एंगल जो कि इक्वल है 260 डिग्रीज़ के। सिंपल आपने करना है, जो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल गिवन है उसको माइनस कर देंगे आप 360 में से, जो आंसर आएगा आप वो एंगल ड्रॉ करेंगे और आउटसाइड को आप मार्क कर देंगे एज ए रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट में हमें एक ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करना है, हमारी मर्ज़ी, हम इसको कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल आर ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्रीज़। तो हम एक 150 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल PQR इज़ इक्वल्स टू 150 डिग्रीज़। सेम थिंग, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, नेम है PQR, तो Q पे के ऊपर एंगल को बनना है, ये हो जाएगा P। हम इस तरफ कर लेते हैं, अब 0 स्केल बाहर की तरफ है, यहाँ से 150 डिग्रीज़ यहाँ आ रहा है। हमने Q वैसे उधर ही लिखा है तो उधर ही लिख लेते हैं, कहीं स्पेसिंग भी उधर कम है। 0 इस तरफ है, 150 अंदर वाला देखेंगे,
ये रहा हमारे पास 150। आपने इस पॉइंट से Q को मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, एंड here is your obtuse angle। अब बाकी जो आपकी कंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं एक्सरसाइज 7A में, हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। जी तो क्वेश्चन है ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोडक्टर। अगेन वही चीज़ है, हमारे पास मेजरमेंट्स मौजूद हैं तो हम इसके थ्रू ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन 6 है आपका एक्सरसाइज का। ए आपका होमवर्क है, आप खुद से करेंगे ड्रॉ। बी पे 90 डिग्री से हम पीछे ही बना चुके हैं, एक दफ़ा फिर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो इसको नेम दे सकते हैं ए बी। देन आपने क्या किया जी, 90 का मार्क लगाया और आपने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्रीज। नेक्स्ट पे 55 एक्यूट एंगल है। इस पर भी मर्ज़ी आपकी, नेमिंग करना चाहें तो कर दें, अच्छा एक डायग्राम की प्रेजेंटेशन हो जाती है। अब अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से ही बना सकते हैं। हम एक लेफ़्ट पे बना लेते हैं। अब बाहर से स्केल देखेंगे, ये रहा 50। ठीक है जी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये बन गया आपका ED 55 डिग्रीज। अब 60 डिग्रीज़ और 115 डिग्रीज़, यानी ये एक्यूट ही है, ये ऑब्ट्यूस है, ये आप खुद से बनाएंगे। मैं आपको 145 बना के दिखा देती हूँ। वही सिंपल, इसको आप कर लें N। राइट साइड पे स्केल अंदर की तरफ है, 140 और ये 145, ये रहा। आपको स्केल्स दरमियान में काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 40 और 50 के दरमियान, टेंस के दरमियान एक थोड़ी सी स्लाइटली एक बड़ी सी एक लाइन होती है। आप अगर देखें इसके अंदर कि 60 और 70 के दरमियान जो ये लाइन है, ये 5 काउंट होती है। ये हो गया आपके पास 145 डिग्रीज़। अब इसमें आप A, D और E खुद से बना लीजिएगा। लास्ट में आपके पास कुछ हमें जो है वो रिफ्लेक्स एंगल्स बनाना है। ड्रॉ दीज एंगल विद दी रिफ्लेक्स एंगल विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोटेक्टर। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन 8 है। इसके अंदर आपको रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। मैंने आपको मेथड पहले बता दिया था। पहले हम, क्योंकि हमारे पास 320 डिग्री डी के अंदर मौजूद नहीं होता है, जैसे आप देखें 180 पे आके ख़त्म है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एंगल PQR इज़ इक्वल्स टू 320। तो आपने क्या किया, जब 360 डिग्रीज़ माइनस 320 डिग्रीज़ करेंगे तो आपके पास आएगा 40 डिग्रीज़। अब हम ये आपने डी रखी, ये रहा आपका 40 डिग्रीज़। मार्क आप इसको नहीं करेंगे, आप
आउटसाइड करेंगे। ये है आपके पास 320। आपको देख सकते हैं हमने जब यहाँ से स्टार्ट लिया, सॉरी आपका एरो इस तरफ आएगा, बेस से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो आप देखिए ये तो हो गया 40 डिग्रीज़ और ये हो गया 320 डिग्रीज़। नेम आप देंगे, क्यू के ऊपर बन रहा है एंगल पी क्यू एंड आर। एक और तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो हम इसमें देख लेते हैं। डी ए बी सी इज इक्वल्स टू 200, यानी अब जो एंगल बनेगा वो 200 बनेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको 360 डिग्रीज़ में से माइनस कर देंगे। हमें ड्रॉ करना है एक 160 डिग्रीज़ का एंगल। एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करी। फर्स्ट वन तो ये था कि आपने यहाँ रखते हैं तो आप जो है वो राइट साइड की रीडिंग्स यानी कि इनसाइड स्केल रीडिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे रखने के बाद आप इनसाइड पढ़ते हैं। अगर आप इस कॉर्नर पे रखते हो तो आप बाहर की रीडिंग्स पढ़ते हो। अब आप इसको इन्वर्ट करके भी कर सकते हो। किस तरीके से, सबसे पहले आपने बेस ड्रॉ करिए, ठीक है। एंगल आपको बनाना है 160 डिग्रीज़ का। आप इसको इस तरीके से रखेंगे, सेम वही चीज़ है। अगर आप इस तरफ की लाइन देख रहे हो तो आप बाहर वाला ज़ीरो देखोगे, अगर आप इधर रखते हो तो आप अंदर वाला ज़ीरो देखेंगे। हम इस तरफ रख रहे हैं इसको। हम लाइन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कंजस्टेड ना हो ताकि, ठीक है। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। आपने रखा अपनी डी को, ज़ीरो अंदर वाला काउंट करें, 160 डिग्रीज़ ये रहे। नाउ ये तो इनसाइड 160 है। जो ये बाहर एंगल है ये आपके पास कैसा हो गया, रिफ्लेक्स एंगल विच इज़ इक्वल्स टू 200 डिग्रीज़। नेम है इसका ABC ए। अब आप देखें, आप इसको, आपको देखने में भी ये लग रहा है एंगल मोर देन, अगर 180 होता तो ये स्ट्रेट होता, मोर देन 180 है, ठीक है जी। अब बुक के क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स वगैरह हम उसकी तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7A क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसके कंस्ट्रक्शन वाले। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की तरफ। पेज नंबर 125 है आपका। Fill in the blanks. An acute angle is any angle greater than 0 but less than 90 degrees. An angle which is greater than a right angle but less than 180 degrees is called an obtuse angle. A reflex angle is any angle which is greater than 180 degrees but less than 360 degrees. Two right angles make a straight angle. हम देखें 90 + 90 जो है 180 बनाता है। The arms of a right angle meet each other at 90 degrees. यानी कि दो आर्म्स जब वो 90 डिग्रीज पे आके एक दूसरे से मीट कर रहे होते हैं, इस तरीके से। अब स्ट्रेट वेदर दी फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्रीज, ट्रू। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्रीज, ट्रू। एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180। एट अ पॉइंट पे 180 नहीं होते, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स होंगे वो टोटल 180 होता है, फॉल्स। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ट्रू। लास्ट वन, देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल, देयर आर 180 डिग्रीज।
फॉल्स। नेक्स्ट MCQs. An angle greater than 0 degree and less than 90 degree is an acute angle. An angle greater than 180 and less than 360 is reflex angle. The magnitude of a reflex angle adjacent to angle ABC is 360 degrees minus. An angle with magnitude 360 degree minus 250 degree is 252. 360 minus 252. 10 minus 2 8. 108 degree. ये क्या होगा? obtuse होगा. Last one, the number of right angles in a straight line are 2. अब क्या है? measure the following angles with the help of a protractor. हमें measurement करनी है D से. सिंपल करते हैं. ये है हमारे पास 30 डिग्रीज एक्यूट है. अब इसकी जो है वो लेफ़्ट की तरफ है आर्म. आउटसाइड स्केल देखेंगे, ये है 60 डिग्रीज. नेक्स्ट वन भी एक्यूट है. ये है हमारे पास 45 डिग्रीज. डी में इस तरह से देखना होगा आपको. 90 डिग्रीज राइट एंगल है. ई दिखने से ये ऑब्ट्यूस लग रहा है. ये है 130 डिग्रीज. एंड द लास्ट वन, ये भी ऑब्ट्यूस है. पोजीशन चेंज है आर्म की. ये है हमारे पास 120 डिग्रीज. लास्ट क्वेश्चन है 5 और 6 और 8 हम कर चुके हैं अभी कॉपी के अंदर. 7, कैलकुलेट दिस रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर. हमें सिर्फ कैलकुलेट करना. सिंपल सॉल्यूशन है हमारे पास. पहले हम जो इनसाइड एंगल है वो कैलकुलेट करेंगे. ये है हमारे पास 130 डिग्रीज. जब हम करते हैं 360 डिग्रीज, एंगल वाई है. एंगल वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज. ये हो जाएगा एंगल वाई किसके बराबर हो जाएगा? 230 डिग्रीज के. नेक्स्ट बी है, ये है 30 डिग्रीज. एंगल एस ये बराबर होगा 360 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज इक्वल्स टू 330 डिग्रीज. आप लिख भी दें चाहें तो. यहाँ पे 230 डिग्रीज, ये है 330 डिग्रीज. नेक्स्ट ये राइट एंगल लग रहा है वैसे, फिर भी मेजर करके देख लेते हैं इसको एक दफ़ा. ये है 90. इनसाइड एंगल है एन. 360 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज. ये हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्रीज. लास्ट वन इसको देख लेते हैं अब. ये है हमारे पास 60 डिग्रीज. अब 360 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज. एंगल नेम है एंगल बी. ये हो जाएगा हमारे पास 300 डिग्रीज. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टॉपिक विद एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल दी क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.